तो चलिए इस बीच रुख करेंगे बड़ी खबर का, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचने वाले हैं। दरअसल मुख्यमंत्री इंडियन एयरबेस पर पहुंचेंगे। इंडियन एयरबेस पर पहुंचकर मुख्यमंत्री नोएडा और उसके आसपास जिस तरह के व्यवस्था है उसका जायजा लेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर जो है वहां पर जो मजदूर हैं, जो ऐसा तबका जो दिल्ली में रहता है वो उत्तर प्रदेश जाना चाहता है, उसे नोएडा पे बॉर्डर पर काफी हद तक रोका गया है। जायजा लेंगे। इंडियन एयरबेस पर योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर के जरिए हालात का जायजा लेंगे। इंडियन एयरबेस पर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। हेलीकॉप्टर से जाएंगे नोएडा और मजदूरों का हालचाल, उनके हालात का जायजा लेंगे। इंडियन एयरबेस हेलीकॉप्टर पहुंचा है। इंडियन एयरबेस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमारे सहयोगी करणवीर कश्यप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करणवीर, जानकारी क्या, किस तरह से मजदूरों का हाल जानेंगे और आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले जो है इंडियन एयरफोर्स पहुंचे हैं और वहां से नोएडा के लिए रवाना हो गए, नोएडा पहुंच गए होंगे और कल वो गाजियाबाद में रहेंगे। गाजियाबाद में जो कम्युनिटी किचन है उसका जायजा लेंगे, साथ ही जो कोरोना को लेकर के कंट्रोल रूम बनाया गया है उसका जायजा लेंगे और जो तमाम व्यवस्था कोरोना को लेकर के मजदूरों के पलायन और तमाम चीजें जो की गई हैं उन सब का जायजा लेंगे और तमाम चीजें जो शासन की जो सहायता लोगों तक पहुंच रही है उसका भी निरीक्षण करेंगे। तमाम चीजों को लेकर के सीएम दौरा कर रहे हैं। आज नोएडा में, कल गाजियाबाद में आएंगे। जी, यानी ये समझा जाए जिस तरह से जो लोगों का पलायन शुरू हुआ था और दिल्ली और नोएडा का जो बॉर्डर था वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग थे, जो दिल्ली से जोड़ने वाले तमाम रास्ते हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्या व्यवस्था है, क्या करनी चाहिए और किस तरह से अब उन लोगों को जो दिल्ली से चले थे उनके रहने और खाने की क्या व्यवस्था है उसका सबका जायजा लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए साकिब, जिस तरह से लोग इसके बंदी के बाद में पूरे एनसीआर क्षेत्र में जो श्रमिक थे अलग अलग क्षेत्रों के, वो अपने तरफ घर की तरफ को, मूल गांव शहरों की तरफ को पलायन कर रहे थे, जिसको लेकर के निर्देश जारी किए गए, कई एडवाइजरी जारी किए कि जिस तरह से बंदी है उसमें पूरी तरह बंदी होनी चाहिए, नहीं तो जो चैन है, जो कोरोना की चैन है वो टूटनी बेहद जरूरी है। अगर एक दूसरे के संपर्क में रहे और सोशल डिस्टेंस नहीं हुआ तो तमाम दिक्कतें आएंगी, लेकिन लोग नहीं माने और लोगों ने पलायन किया और जिसकी वजह तमाम तरह की दिक्कतें आई। इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच में मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि नोएडा और गाजियाबाद दो महत्वपूर्ण जनपद हैं एनसीआर के, इनमें वो कल तमाम जो व्यवस्थाएं हैं कोरोना को लेकर के की गई हैं, शासन लेवल पर और प्रशासनिक लेवल पर जितने भी तरह के निर्देश जारी किए गए हैं, चाहे कोर्ट के द्वारा किए गए हों, उन सब का अनुपालन किस तरह से हो रहा है और क्या वो अनुपालन देखने को मिल रहा है, उन तमाम चीजों की समीक्षा करने के लिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। जी, चलिए, जिस तरह से हालात है उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये ऐसा अहम दौरा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जो हालात बने हैं उन हालात के बीच उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आज मनरेगा के मजदूरों को भी तमाम आर्थिक सहायता दी गई और अब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का ये दौरा अब नोएडा में और हेलीकॉप्टर से के जरिए एक त्वरित कार्रवाई जिसे कहते हैं वो की जा रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं नोएडा में अधिकारियों के साथ तमाम जो स्थिति है उसका आकलन कर रहे हैं। बैठक हो रही है कि क्या कुछ अब व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए अलग से समिति बनी है, जिले में इसकी कोई दिक्कत अभी नहीं है। अगला जो मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगा, किसानों के लिए फसल जैसे गेहूं, आलू, सरसों आदि के प्रभावित प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था। मैं यहाँ पे जेवर मुख्य रूप से जहाँ पे गेहूं की फसल कटनी है
9 हमारे पास हार्वेस्टर्स आ चुके हैं, बाकी हरियाणा और जो पंजाब से हार्वेस्टर आने थे वो भी आ चुके हैं। कल से हमारा जो है ये कार्य खेतों में शुरू हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब मैं सीएमओ से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर को अपना जो है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे महत्वपूर्ण ब्रीफिंग करना। प्रणाम सर। हमारे यहाँ सर जो सरकारी क्षेत्र में अभी अस्पताल है, सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है सर, और इंस्टीट्यूट भी है सर, मेडिकल कॉलेज स्थापना है सर। शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज को डीएम साहब ने टेक ओवर कर दिया है। मेडिकल कॉलेज नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को भी टेक ओवर कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल है सर, और 43 PHC मिलाकर है सर। इसमें सर 825 बेड है सर, जिसमें से 943 इसके लिए तैयार हो गए हैं क्वारंटाइन करने के लिए सर। क्वारंटाइन फैसिलिटी के लिए सर अब तक हमारे पास 400 बेड हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिए हैं, जिसमें से एक्सपेंडेबल है सर ये 800 तक इसको कर ले जाएंगे। नई हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग बनी हुई है सर, जो आपने इनॉग्रेट की थी, उसमें 400 बेड का अभी चालू हो गया है, जिसमें 160 अभी लोग रखे गए हैं सर। अम्बेडकर हॉस्पिटल यहाँ पे इंस्टीट्यूट में सर अम्बेडकर हॉस्टल है सर, इसको हम लोगों ने जो सिम्टोमेटिक क्वारंटाइन का है इसको वार्ड और आइसोलेशन वार्ड क्या एक ही बिल्डिंग में एक ही जगह बनाए गए हैं क्या? नहीं सर, अलग अलग। तो इसमें से जो सिम्टोमेटिक हमारे यहाँ सर नोएडा में जो नया अस्पताल आपने इनॉग्रेट किया था, वहाँ 400 बेड की क्वारंटीन फैसिलिटी है। भारत सरकार ने कहा था कि हमारे लोग आएंगे, लेकिन भारत सरकार के आज के दिन में केवल 88 लोग हैं। 125 बेड हमारा वहाँ पे खाली है, और वो फैसिलिटी हमारी ठीक चल रही है, साफ सुथरी ठीक है। दूसरा, हमने एक हॉस्टल यहाँ पे लिया था जो बीसी साहब ने हमें अलाउ कर दिया था। उस हॉस्टल में 240 बेड की व्यवस्था है केवल क्वारंटीन की, और उसमें आज के दिन में 40 लोग हैं। 200 बेड की फैसिलिटी हमारी और है। इसके अलावा क्वारंटीन की और भी फैसिलिटीज हमारे पास है। अब इसमें जो जिनका के सैंपल लिया जा रहा है और जिनका की लगता है कि संभावित है ये लोग यहाँ पे हॉस्टल में जा रहे हैं, और लेकिन ये हमारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। प्लीज इसमें सर जो आइसोलेशन वार्ड है सर, इसमें जो पॉजिटिव मरीज हैं उनको रखने के लिए हमारे पास अभी 140 बेड का इंतजाम हो गया है सर, जिसमें से 20 बेड जो है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कासना मेडिकल कॉलेज में है सर। सुपर स्पेशलिटी चाइल्ड हॉस्पिटल में भी 20 बेड है सर, और शारदा मेडिकल कॉलेज में इंस्टीट्यूट में सर 100 बेड का हम लोगों ने रिजर्व करा दिया है। उसमें वेंटिलेटर वगैरह सारी सुविधाएं हैं सर। प्रमुख सचिव साहब ने 2 उसमें आगरा से लोगों को प्रोफेसर को बुला के उसमें जो गड़बड़ियाँ हैं उसको ठीक करा रहे हैं। आपके पास जो 140 बेड पहले से हैं, क्या इसमें वेंटिलेटर वगैरह नहीं है क्या? है सर, वेंटिलेटर नहीं है। 140 में सर अभी इस समय 25 बेड होंगे। 25 बहुत अच्छा। अभी तक डिस्ट्रिक्ट में जो है 32 केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं सर। इसमें सर 2 फैमिलीज हैं सर, 2 चल रहे हैं सर, जिसमें एक यहाँ पे सीज फायर कंपनी थी सर। तो सीज फायर कंपनी में सर 3 लोग विदेश से आए थे सर। एक 1 मार्च को आए थे, एक 7 मार्च को आए थे, एक 15 मार्च को आए थे। उनके कारण से सीज फायर में सारे लोगों को बहुत फैल गया है सर। इसमें जो है 12 एम्प्लॉय है और 7 फैमिली मेंबर हैं, इनको ये सीज फायर कंपनी के कारण फैल गया है। और बरेली तक से निकला है गौतम, तो यहाँ पे गाजियाबाद में भी इसका कुछ असर है। तो इनका इन्होंने आके हम लोगों को बताया नहीं था कि विदेश से आ रहे हैं, लखनऊ से भी नोटिफाई नहीं हुआ था, तो इनके ऊपर FIR भी दर्ज करा दी गई है। और एक सक्सेना फैमिली है सर, तो पहले पॉलिसी ये थी कि जो भी वहाँ से एयरपोर्ट से छूटेगा तो सीधा घर के क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तो सक्सेना फैमिली में कुल 10 लोग थे सर, तो उसमें 10 लोगों में से 6 लोग पॉजिटिव हो गए, और जो लड़का आया था वो पॉजिटिव हो गया है। तो उन 6 लोगों का इलाज चल रहा है, बाकी को क्वारंटाइन फैसिलिटी में कर दिया गया है। जितने भी जगह ये पाया जा रहा है तो वहाँ पे इसी सेंटर मान के अगर क्लस्टर है तो 3 किलोमीटर का, और क्लस्टर एक आदमी है तो 1 किलोमीटर में पूरा सोसाइटी बंद करके पूरा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। और हर घर पे जिसको क्वारंटाइन करते हैं स्टिकर चिपका दिया जाता है, जिससे RWA को भी पता लग जाता है कि इनको इतने दिन घर पे रखा जाता है। और जितने भी इनके एम्प्लॉयज हैं, जैसे सक्सेना फैमिली के 8 इनका लोग काम करते थे, उन सभी को आइसोलेशन में क्वारंटाइन फैसिलिटी में रख दिया गया है। केवल ये 2 चेंज चल रही है सर, सीज फायर की और सक्सेना फैमिली की,
जिसकी वजह से ये इतने केसेस हो गए। क्या आपके पास सभी प्रकार के इक्विपमेंट उपलब्ध हैं? सारी तरह के इक्विपमेंट है सर, तो सारे डिपार्टमेंट हेल्प कर रहे हैं सर। मास्क वगैरह है, मास्क है, मास्क है सर, हमारे पास ट्रिपल लेयर मास्क अभी 25,000 हमारे पास है, यही नोएडा में बनते हैं। जब भी जरूरत होते हैं वो 10,000 मास्क एक स्टेट में दे देते हैं। पहले से ही रखिए ना, ये मत सोचिए कि वैसे बनते हैं तो आपको मिलते हैं। 25,000 अभी हमारे स्टोर में है। 25,000 से कम चल जाएंगे। आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा दिया जो PPE वाला मौजूद है इनके पास? भी इनके पास मौजूद थे, जहाँ नहीं थे वहाँ हमने कल से ऑर्गेनाइज करा दिया आपके आदेशानुसार। और इसमें मैं पुलिस कमिश्नर को भी साधुवाद देना चाहूँगा, उन्होंने भी हमको 400 PPE अपने स्रोतों से ऑर्गेनाइज करा। मैन पावर में सर इनकी बात होगी हो सकता है शुरू से। तो मैन पावर के लिए सर लखनऊ में भी 4 लोगों को भेज दिया गया है जो असेस कर रहे हैं सर, और यहाँ पे भी मैन पावर